कि ओवरलैपिंग होने के लिए पहले कंडीशन को समझना है, ठीक है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जब तक आप कंडीशन को नहीं समझोगे तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि भाई ओवरलैपिंग क्यों हो रही। एंड सेकंड थिंग कि जब ओवरलैपिंग हो जाए तो इलेक्ट्रॉन कहां पर प्रेजेंट, हमने ये भी बात करी थी कंप्लीटली, ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं बेटा, हमने उसमें बात करी थी एसएस ओवरलैपिंग की, है ना। तो एसएस ओवरलैपिंग अगर आपको कंप्लीटली समझ में आ चुका है बेटा, मैंने आपको वहां पर बताया था कि किस टाइप का बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ध्यान दीजिएगा बेटा बहुत अच्छे से, क्योंकि आगे जाके मुझे ये टाइप ऑफ ओवरलैपिंग के बाद आगे जाके मुझे बहुत सारी कंडीशंस आपको प्रॉपरली बतानी है जो आपके ओवरलैपिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। लेकिन उसको पहले नहीं बता सकता हूं, इसके पीछे रीजन है। जब आपको कंप्लीटली ओवरलैपिंग का एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा तो फिर आपको कनेक्ट करने में इजी रहेगा। तो हम आगे मूव करते हैं। एस एस ओवरलैपिंग हमें कंप्लीटली ये कनेक्ट हो चुका है कि कहीं से भी आप ओवरलैप करो लेकिन वो दोनों एक ही एक्सेस से आने चाहिए, और उस बेसिस पे जो ओवरलैपिंग हमारे पास होगी बेटा वो हमारे सिग्मा बॉन्ड को फॉर्म करेगा। क्लियर है सबको। और साथ में मैंने आपको बोला कि बेटा इंटरन्यूक्लियर एक्सेस का होना मस्ट है। वो आपका कोई भी हो सकता है, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वी नो दैट द जेड एक्सेस इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सेस। हाँ, इतना मैं फिर से बोल दूं, वो कोई भी हो सकता है। क्वेश्चन आपके जरूरी नहीं है कि ओनली जेड एक्सेस को आईएनए मान के ही क्वेश्चन बनाएगा। क्वेश्चन में वो किसी को भी आईएनए मान सकता है, ये आपको ध्यान देना है। गॉट इट एवरीवन? ठीक है, हम आगे मूव करते हैं बेटा। एसएस ओवरलैपिंग के बाद नेक्स्ट जो टाइप आता है एसपी ओवरलैपिंग, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट है बेटा एसपी ओवरलैपिंग। एसपी ओवरलैपिंग, ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां पर भी बहुत इंटरेस्टिंग है ये पार्ट भी। एसपी ओवरलैपिंग, तो ये सीधा सीधा यहां से कनेक्टिविटी आपको प्रॉपरली देखनी है कि किस तरीके से हमें यहां पर किस टाइप से हमें ऑब्जर्व करना है। अब बेटा आपको भी पता है बेटा कि P जो होता है वो डंबल शेप बनाता है, अगर मैं सिंपली ऐसा बना लूं तो, ठीक है ना। तो P में तीन कैटेगरी थी, तीन अलग अलग ऑर्बिटल जो है बेटा वो अलग अलग एक्सेस पे प्रेजेंट है। px है हमारे पास, py है, pz है, और वो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब सी बात है बेटा, अगर मैं किसी को भी आईएनए मान लूं, और अगर मैंने आपको बात कही कि बेटा हम जेड एक्सेस को ही मान के चले, तो इतना तो फिक्स हो गया कि बेटा अगर मेरा जेड एक्सेस है उसको मैं आईएनए कंसिडर कर लूं, तो बाकी के जो दो पी होंगे बेटा हमारे पास एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं ही वो तीनों। अब मुझे अगर एस और पी में ओवरलैपिंग करनी है तो एस को भी उसी एक्सेस से आना पड़ेगा जहां पर आपका पी का ऑर्बिटल प्रेजेंट है। क्या मैं सही कह पा रहा हूं? दिमाग लगा पा रहे हैं सब लोग? तो सपोज करो बेटा ये पी है, ये ऑर्बिटल आपका पी कोई भी ऑर्बिटल है, ये एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि बेटा यहां ओवरलैपिंग आपकी होनी है तो कहां हो सकती है, पहले तो ये समझिए। यहां पर पॉसिबल है इस तरीके से, या यहां पर पॉसिबल है, बात तो एक ही आ गई, इस साइड रखो। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो अल्टीमेटली ये ध्यान दो बेटा कि हमारे पास की जो ओवरलैपिंग का पार्ट है इस पी के लिए वो दोनों साइड से पॉसिबल है, कहीं से भी आप कर सकते हो। वो कहां पर होगा वो बात की बात, लेकिन इन सिंपल वर्ड की वो इधर से भी ओवरलैप कर सकता है, इधर से भी ओवरलैप कर सकता है। इन सिंपल वर्ड की बेटा इसका मतलब ये जो एक्सेस है इसी एक्सेस से एस को आना पड़ेगा। अगर एस यहां से आता है बेटा तो ओवरलैपिंग नहीं होगी,
क्यों नहीं होगी इसके पीछे भी रीजन आपको समझाऊंगा, आप चिंता मत करना, वो आएंगे उस केसेस में भी जहां पर स्पेशल केसेस ओवरलैपिंग है। क्योंकि अभी तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि जिस टाइप की ओवरलैपिंग हो रही है उस बेसिस पे बॉन्ड कैसा बन रहा है। अभी हमारे लिए कैसा क्या कंडीशन है कि बॉन्ड को जानना जरूरी है, किस टाइप का बॉन्ड बना है, क्योंकि मैंने सिग्मा और पाई यूज किए थे। तो मेरा कंसर्न ये बेटा, आप दिमाग लगाइए थोड़ा अच्छे से, कि अगर s ये हमारे पास एक p ऑर्बिटल है, और जिस भी एक्सिस में है यहां से बेटा s को आना पड़ेगा या यहां से s को आना पड़ेगा, तभी ओवरलैप कर पाएगा, और वो ओवरलैपिंग हमारे पास प्रॉपर ओवरलैपिंग मानी जाएगी। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? जल्दी बोलिए बेटा, क्लियर है? अरे यस और नो? तो अब ध्यान दो बेटा कि अगर मेरे पास s को मैं इस एक्सेस से नहीं लाता हूं तो ओवरलैपिंग नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। अब उसके पीछे भी कंडीशंस हैं जो हम आएंगे वहां पर मैं आपको बताऊंगा। अगर मेरा एक्सेस ऐसा है तो s को यहीं से आना पड़ेगा, अगर मेरा एक्सेस ऐसा है तो s को यहां से आना पड़ेगा, मतलब उसी एक्सेस से आना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? समझ पाए कि नहीं समझ पाए? जल्दी से बताइए। तो अब सिंपल वे बेटा कि ये जो हमारे पास जो भी एक्सेस है, इसमें अगर मैं s से s को लेके आ रहा हूं बेटा, अगर मैं s को लेके आता हूं, ये मेरा p है और ये मेरा s है, तो ओवरलैपिंग जो होगी बेटा उसके बेसिस पे वो कुछ इस तरीके से दिखाएगा। ठीक है, यहां ओवरलैपिंग हो जाएगी बेटा। अब छोटा सा पॉइंट यहां पर एक और एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सब लोग। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है बेटा। वो अभी इससे पहले s में भी बोल सकता था, लेकिन s में तो क्या हो बेटा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, इसलिए वहां पर कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन यहां पर वो बताना जरूरी है, इसलिए मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर एक पॉइंट मेंशन कर रहा हूं बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव साइन। अब इसका मीनिंग क्या है थोड़ा समझ लीजिए। इसका मीनिंग है, हमने अगर आपको याद हो अच्छे से, हमने वेव फंक्शन की बात करी थी। अब मैं फिर से उसी पॉइंट पर आ रहा हूं। वेव फंक्शन की अगर बात करी थी बेटा, तो अगर मैं वेव का टर्म बनाऊं, जब हमने स्टार्टिंग में वेव नेचर की बात कर रखी थी स्पेशली इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इस टाइप से हमने वेव की बात कर रखी थी बेटा। तो यहां ये पॉजिटिव पार्ट था, यहां ये नेगेटिव, यहां ये पॉजिटिव, ये वही है। तो एवरीवन ये ध्यान रखना, मैं इसको दोबारा रिपीट करूंगा। ये सबको पता होना चाहिए कि ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है। ऊपर हमने क्रिस्ट ट्रफ बोला, क्लियर है सबको? सेकंड थिंग, अब यहां पर पॉजिटिव पार्ट आपको क्या बता रहा है, ये मैं जरूर आपको बता देता हूं। देखो, नेगेटिव पार्ट का मतलब ये हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन में बी प्रेजेंट। ये इलेक्ट्रॉन के नोटेशन को समझा रहा है कि इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑब्वियस है कि बेटा अगर ओवरलैप हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है और वो बॉन्ड बन रहा है, तो ये बात सीधी सीधी है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आना चाहिए। समझ पा रहे ना? तो अगर बेटा एक इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा, तो ही ओवरलैप हो पाएगा। इसका मतलब सीधा सीधा है कि ना, p में भी एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, s में तो होना ही चाहिए, हाँ कि ना? तो अब पॉइंट ये आता है बेटा कि वो इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे ये माना गया है। देखो, अब ये चीज को फिक्स कर लेना, क्योंकि क्या ये सब हाइपोथेटिकल है, और जब बोल रहा हूं कि ये माना गया है तो हमें भी उसी चीज को मान के चलना पड़ेगा, हम उसके पीछे नया कोई लॉजिक नहीं लगा सकते। साइंटिस्ट ने ये बताया, जब वीबीटी जिन साइंटिस्ट ने दी तो उन्हें बताया कि भाई जो ओवरलैपिंग वाला पार्ट है, जब वो ओवरलैप कर रहा है, तो इसमें अगर मैं पॉजिटिव चार्ज, अब ये न्यूक्लियस नहीं है, यहां पर भी वो पॉजिटिव नेगेटिव वाला हो सकता है, इसमें हम कंप्लीटली पॉजिटिव दिखाते हैं क्योंकि यहां नेगेटिव होने के चांसेस बहुत कम है। क्यों? पॉजिटिव का मतलब कि वो ये समझा रहे हैं आपको कि इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस जहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा, वहीं पर आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी। देखो, अभी भी मैं बोल रहा हूं प्रोबेबिलिटी होगी, हमने यही पढ़ा था। हमने ये नहीं कहा था कि इलेक्ट्रॉन यहीं पर 100% मिलेगा। इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि ये बात तो सही है ना, आप भी समझ पा रहे हो बेटा कि कहीं ना कहीं तो
ये करना पड़ेगा ना कि भाई हमारे पास कि इलेक्ट्रॉन या तो उस डंबल में इस लोब में प्रेजेंट या इस लोब में प्रेजेंट, ये बात है। तो अब साइंटिस्ट ने फिक्स कर दिया, साइंटिस्ट ने बोला जहां पॉजिटिव पार्ट है वहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी हर हमेशा मैक्सिमम होगी। कैसे, ये चीज को समझने की कोशिश करिएगा, प्लीज मेक श्योर ये चीज को समझने की कोशिश करिएगा। मैंने बार बार कहा ना कि बेटा मैं इस पॉइंट पर आपको ले जाना चाहता हूं ताकि आपको थोड़ा कनेक्टिविटी मिल जाए। अब ये सब चीजें क्या है बेटा, कहीं विजुअलाइज नहीं हो सकती, लेकिन हमने जिस तरीके से पढ़ा है उसको कनेक्ट जरूर कर सकते। तो मैंने आपको बोला कि बेटा वीबीटी दिया गया, वीबीटी में जब साइंटिस्ट ने डिस्कशन किया तो उनके अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर पार्ट पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम हुई। अब सीधी सी बात है, जहां इलेक्ट्रॉन मिलेगा बेटा ओवरलैपिंग वही तो होनी चाहिए, ये बात तो फिक्स है। बात समझ में आ रही सबको? अब बेटा इसको भी कैसे देखा गया मैं आपको बताता हूं कि यहां मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम क्यों कही गई। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान दो बेटा, बात की है कि साई का कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, तो साई स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस है। तो जब आप नेगेटिव साई का स्क्वायर करो तो वो पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन पॉजिटिव का स्क्वायर करोगे तो वो ऑलवेज पॉजिटिव की ही बात करेगा। तो इससे ही साइंटिस्ट ने ये कंक्लूजन निकाला कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव वाले आपके, या क्रस्ट कह सकता हूं वेव फंक्शन में, उसमें ज्यादा देखी गई। अब ये बात फिर से कहना चाह रहा हूं, जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, मेरी बात समझ पा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बेटा, ओवरलैपिंग में वही लोब जाना चाहेगा यहां जाए, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कम होगी, ओवरलैपिंग में वो ऑर्बिटल जाना, मतलब ओवरलैपिंग में वो लोब आपका मूव करना चाहेगा जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। बेटा मेरी बात समझ गए सब? यस और नो? अरे यस और नो? तुम लोग की तबीयत को क्या हो रखा बेटा? जैसे जैसे कहते ना बड़े होते जा रहे हो वैसे वैसे आवाज डाउन होते जा रही है। ठीक है, शांति से बैठे रहने वाला सिचुएशन है। घर पे नाश्ता पानी नहीं मिलता बेटा तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन यहां आके तो थोड़ा एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी। तो ये बात सबको समझ में आ गई? ये बात सबको समझ में आ गई है? हाँ। अब मैंने ये बात रखी बेटा कि अल्टीमेटली जो पॉजिटिव पार्ट ओवरलैपिंग होगा, अब वो पॉजिटिव पार्ट हमारे पास प्योरली बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अब यहां फिक्स कर देता हूं, आगे जाके ये पॉजिटिव नेगेटिव ओवरलैपिंग की अलग अलग से हम पढ़ेंगे, लेकिन इतना समझ में आ गया। अभी आपको क्या ध्यान क्या रखना है? बॉन्ड बनाना है। क्या करना है? बॉन्ड फॉर्म करना है। बॉन्ड फॉर्म करने के लिए पॉजिटिव ओवरलैपिंग का होना मस्ट है। तो मतलब कह रहा हूं बेटा कि अगर यहां पर इन दोनों के बीच में वो पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी, पॉजिटिव ओवरलैपिंग, देखो अब ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग क्यों बोलेगी ये तो समझ पाओगे, हाँ कि ना? अगर इन दोनों के वो पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी तो वो पॉजिटिव ओवरलैपिंग है ही हमें बताएगी कि बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो मतलब मैं यहां कह सकता हूं कि बेटा यहां बॉन्ड फॉर्म होगा। देखो बेटा ये ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो एक चीज को बिल्कुल अच्छे से दिमाग में प्रॉपरली सेट कर लो कि मैंने ये समझाया आपको कि भाई पॉजिटिव ओवरलैपिंग क्यों हो रही है, और पॉजिटिव ओवरलैपिंग ही मस्ट है एक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए। क्यों? क्योंकि हमें पता कि पॉजिटिव पार्ट में ही इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? मैक्सिमम है। और यह बात सीधी सीधी है बेटा कि अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है तो हमारे पास जहां इलेक्ट्रॉन होगा वही लोब ओवरलैप करेगा। एस में ऐसा नहीं था, अच्छे से ध्यान दो। क्यों? क्योंकि एस में तो अब देखो मैंने पॉजिटिव को भी केवल बीच में लिखा है ना, तो इसका मतलब कहीं भी ओवरलैप कर सकता है। एस अभी भी फ्री है, तो कहीं से भी ओवरलैप करो वही पार्ट पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास एस में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ऑल डायरेक्शन में इक्वल होती है, हाँ कि ना?
तो अगर सभी डायरेक्शन में इक्वल है बेटा तो फिर वो पॉजिटिव पार्ट मैंने इसलिए सेंटर पे लिख दिया ताकि ऐसा ना हो कि भाई आपको ये लगे कि भाई यही ओवरलैप, नहीं, कहीं भी ओवरलैप करवा सकते। गॉट इट एवरीवन? लेकिन यही चीज अगर आप पी ऑर्बिटल में आओगे डी, तो वहां पर आपको चेंज होते हुए दिखेगी। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? क्यों? क्योंकि याद करो मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने एक चीज आपको बताई थी कि बेटा एस में इलेक्ट्रॉन अगर 100% मिलने की पॉसिबिलिटी है तो वो सभी डायरेक्शन में है, सही है? तो अगर मैं ये बात कर रहा हूं पी में, तो पी में केवल इसी डायरेक्शन में मिलने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होगी, उसमें भी एक जगह पर नहीं होगी जिसे हमने नोड बोला था। मतलब इस एक्सेस में भी अगर मैं देख रहा हूं, पहले तो अगर मैंने ऐसा लोब बना दिया मतलब एक ही एक्सेस में मिल सकता है और साथ में उस एक्सेस में भी केवल इन दो पोजीशन पे मैक्सिमम मिल पाएगा, इस पे नहीं मिल पाएगा। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अगर मैं देखूं तो यहां पर एस के कंपैरिजन में क्या हो गया बेटा? कम हो गया ना, हाँ कि ना? और अगर मैं फिर से मूव करूं बेटा कि हमारे पास डी में, तो डी में और नोड बढ़ रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है बेटा? कम हो रहा है। समझे कि नहीं समझे? तो ये पॉइंट को भी आप वहां से ध्यान रखना जो ऑलरेडी हमने वहां चीजें पढ़ रखी हैं डिटेल में। हाँ बेटा वही था ना, ठीक है। तो मेरी बात सबको कनेक्ट हुई अच्छे से? यस और नो? अरे यस और नो? ठीक। तो अब बेटा यहां पर बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जरूर ध्यान रखना कि पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी तो ही बॉन्ड बनेगा। तो पहली कंडीशन वो पता चल गया कि क्यों बॉन्ड बनेगा। अब इसके अलावा जो अलग टाइप ऑफ ओवरलैपिंग है वहां पर मैं जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं यहां पर इंडिविजुअल टाइप ऑफ ओवरलैपिंग में मूव कर रहा हूं, तो पहले उनको कंप्लीट करूं फिर हम उसके बाद आगे की चीजों को डिस्कस करेंगे। गॉट इट एवरीवन? क्या इतनी बात कनेक्ट करी सबको? ठीक है। तो अगर ये बेटा पूरा कंप्लीट पार्ट बना तो अब मैं यहां पर लिख सकता हूं बेटा ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो पॉजिटिव पार्ट ही ओवरलैप हुआ है इसका मतलब, तो ये सीधा सीधा बेटा मुझे क्या बताएगा कि बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। गॉट इट एवरीवन? ठीक है। अब अगर इतना समझे बेटा तो यहां से इस टाइप के ओवरलैपिंग से फिर से मैं कहूंगा ये हेड ऑन ओवरलैपिंग है। कैसा है? हेड ऑन या हेड टू हेड ओवरलैपिंग, जो भी आप बोलो बेटा। कभी कभी हेड ऑन ओवरलैपिंग भी लिखा रहता है या हेड टू हेड ओवरलैपिंग। अब शायद ये तो समझ में आ रहा है ना कि हेड टू हेड हो रहा है, दिख रहा है। अब तो शायद एस में नहीं दिख रहा था क्योंकि एस में मैंने आपको क्या बोला, जहां भी ओवरलैप करेगा उसको हम हेड टू हेड मानेंगे। क्यों? क्योंकि वहां सर्कुलर या स्फेरिकल पार्ट था, स्फेरिकल पार्ट में तो कहीं भी ओवरलैप आप करवा सकते हो, जैसे भी ओवरलैप कराओगे तो उसको हम हेड टू हेड ही मानेंगे। ये मैंने बात वहां पर रखी थी। गॉट इट एवरीवन? लेकिन यहां पर और करके भी लिख लेना बेटा हेड ऑन ओवरलैपिंग, क्योंकि कहीं कहीं पर ये हेड ऑन ओवरलैपिंग बोल दिया ना तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। हेड ऑन ओवरलैपिंग बोलो या हेड टू हेड ओवरलैपिंग बोलो। तो अब जब हेड टू हेड या हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा तो कैसा बॉन्ड बनता है? जल्दी बोलो। सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? बात समझ में आई सबको? तो हमारे पास बेटा इस टाइप से कंप्लीट यहां पर जो ओवरलैपिंग होगी वो हमें प्रॉपरली समझना है। अब ध्यान दो बेटा, इस पर्टिकुलर कंडीशन में कुछ एग्जाम्पल भी लेते हुए चलते हैं। जैसे हमने एसएस ओवरलैपिंग पढ़ा है तो वहां पर भी आप लिख सकते हो एग्जाम्पल, मतलब ओवरलैपिंग तो आपको दिखा दी, वहां पर पर्टिकुलर एग्जाम्पल H2 का एग्जाम्पल लिख सकते हो बेटा। ठीक है, H2 मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, बाकी तो एसएस ओवरलैपिंग बहुत कम दिखेगी, बट आप H2 का एग्जाम्पल वहां पर मेंशन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि H2 में एक S ऑर्बिटल 1s जिसे हम कह सकते हैं, दूसरा भी 1s, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और S और S के बीच ओवरलैपिंग होगी तो कैसा बॉन्ड बनेगा बेटा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और वो जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा बेटा वो H2 के बीच में बनने वाला बॉन्ड ही होगा। गॉट इट एवरीवन? समझे? अब मैं बाकी का एग्जांपल क्यों नहीं दे पा रहा हूं ये भी आपको बता देता हूं, फिर बाकी के लिए दिमाग में ऐसा नहीं करना चाहिए वो चीजें उठे। जैसे एस ब्लॉक में अगर मैं बाकी एलिमेंट में जाता हूं बेटा, तो बाकी एलिमेंट हाइड्रोजन को अगर मैं एस ब्लॉक में रखता हूं तो हाइड्रोजन नॉन मेटल है, बाकी सब क्या है बेटा? मेटल है।
और आपको भी पता है कि मेटल जो है कभी भी आपके कोवेलेंट बॉन्ड के लिए मूव नहीं करता, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट या इलेक्ट्रॉन रिलीज वाले कंडीशन में रहते हैं। ठीक है, रिलीज वाले कंडीशन में ज्यादा रहते हैं या डोनेट ज्यादा करते हैं। तो अब जब डोनेट कर दिया तो फिर शेयरिंग तो रहा ही नहीं ना बेटा, वर्ड ही खत्म हो गया ना, म्यूचुअल शेयरिंग। तो पॉसिबिलिटी वहां पर ज्यादा होती है। और मेटल है, सीधा सीधा मेटल है तो मेटल की टेंडेंसी, मैंने आपको पहले भी बोल रखा कि बॉन्ड बनाने की बहुत कम होगी, स्पेशली एस ब्लॉक। अंडरस्टूड एवरीवन? तो ध्यान दो, इसलिए वहां पर बाकी क्यों डिस्कशन नहीं करूंगा, बट H2 इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द SS ओवरलैपिंग। अंडरस्टूड एवरीवन? क्योंकि हाइड्रोजन क्या बेटा, नॉन मेटल है, और हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाता है। आपने देखा होगा CH4, हाँ के ना? तो वो सब एग्जांपल आप देख सकते हो। अब मैं उन्हीं पॉइंट पे आऊंगा एग्जांपल में, मैं बाद में पूरा डिटेल में उन्हीं पॉइंट पे जाऊंगा, आपसे पूछूंगा कहां पर किस टाइप की ओवरलैपिंग हो रही है, और आपको ये कंप्लीटली समझना पड़ेगा। गॉट इट एवरीवन? समझ पा रहे मेरी बात को? ठीक है, मैं एक एग्जांपल यहां पर इस SP का ले लेता हूं ताकि आपको प्रॉपरली समझ में आ जाए। ध्यान दीजिएगा बेटा बहुत अच्छे से। अगर बेटा मैं यहां पर एग्जांपल लूं, हमारे पास HF, HCl, HBr, HI, समझे? ठीक है, ध्यान बेटा, F क्या होगा, F का p ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल बनेगा sp ओवरलैपिंग, पहले ये बताओ। और सब में हाइड्रोजन है, मतलब हाइड्रोजन का तो ऐसे ही आने वाला है, और सब में हेलोजन है अलग अलग, तो हेलोजन का भी केवल p ही आएगा, समझे? तो भाई यहां पर मैं कह सकता हूं कि ये इसका एग्जांपल प्रॉपरली दिखेगा। अब ओवरलैपिंग कौन से शेल के बेसिस पे, कौन से सबशेल में होगी? सबशेल तो आपको पता चल गया, S और P, लेकिन वो सबशेल में शेल भी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। ये 1s 2p के बीच में होगी, बताओ हाँ कि ना, जल्दी से। ठीक है, मैं बहुत सारी चीजें यहां कंपेयर करूंगा, ध्यान दीजिएगा बेटा। ये 1s बोलो, यहां क्या होगा 3p, यहां क्या होगा 1s, यहां क्या होगा 1s 5p। सब लोग समझ पा रहे हैं ना बेटा मेरी बात? तो ये ओवरलैपिंग होगी, ये लिखेगा यहां पर लिखेगा ओवरलैपिंग, तो ये ओवरलैपिंग का पार्ट है। अंडरस्टूड एवरीवन? सब में पहले ये समझ जाओ कि sp ओवरलैपिंग हो रही है। अब sp ओवरलैपिंग में हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में हुआ तो 1s 2p, हाइड्रोजन क्लोरीन के बीच में हुआ 1s 3p, हाइड्रोजन ब्रोमीन के बीच में हुआ 1s 4p, और हाइड्रोजन आयोडीन के बीच में हुआ तो 1s। बात सबको कनेक्ट करी? अब ध्यान दो, मैं आपसे अब आप पूछने वाला हूं क्वेश्चन को, कनेक्ट करिएगा बेटा। भाई ये बात तो सीधी सीधी है कि आपको भी समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे उस पर्टिकुलर ग्रुप में साइज बढ़ेगा, हाँ कि ना? साइज बढ़ेगा तो ऑब्वियस है कि बेटा, अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि सबसे अच्छी ओवरलैपिंग कहां हुई होगी, HI की HF, या तो इधर होगा या उधर होगा, ये बात तो सीधी सीधी है। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं बेटा कि सबसे अच्छे से ओवरलैपिंग कहां हुई होगी, HI। देखो यहां आधे बढ़ चुके हैं, कोई HI कोई HF। अच्छा HI क्यों होगा बेटा? देखो सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखो बेटा कि हम आयनिक बॉन्ड नहीं पढ़ रहे हैं। आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर ढूंढना है, ना कि कोवेलेंट बॉन्ड में आप आयनिक के लिए मूव करो। ये उल्टा कंपैरिजन करोगे तो यही कंडीशन चलेगी। आप आयनिक बॉन्ड पढ़ो या कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ो, पहले बताओ। तो हमें क्या देखना, ओवरलैपिंग, हमें साइज पे देखना ही नहीं है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? पहले तो ये, अगर किसी के देखो अब यही चीज है बेटा, मैंने तो आपको बोल नहीं रखा ना कि आप रिलेट करो। क्यों? क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड अलग है बेटा, आयनिक बॉन्ड अलग है। आयनिक बॉन्ड में हमने कोवेलेंट कैरेक्टर ढूंढना था, समझे कि नहीं समझे? और रही बात बेटा, ये सब कंडीशन, यहां जितना भी बॉन्ड बन रहा है उसमें कोवेलेंट बॉन्ड ही आपका है। आई रिपीट,
इन सब में कोवेलेंट बॉन्ड है। ये मत समझना कि इसमें हम कोवेलेंट आयनिक बॉन्ड की बात कर रहे हैं। समझ पाए मेरी बात को? पहले तो ये चीज को क्लियर करो जो इसको यहां पर, अगर किसी को ये डाउट उठा, जो ये इस बेसिस पे दिमाग लगा रहे थे, मैं फिर से बोल दे रहा हूं कि बेटा अब मैं फिर से ये कहना चाह रहा हूं, आपने आयनिक बॉन्ड पढ़ा है, डिटेल में चीजों को डिस्कस किया है हम लोगों ने, तो आयनिक बॉन्ड बिल्कुल अलग है बेटा। उसमें हमने कोवेलेंट कैरेक्टर ढूंढा था, लेकिन अब आप कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर आप आयनिक कैरेक्टर ढूंढ के उसको डिसाइड करो तो गलत हो जाएगा ना यार बेटा। समझे? पहले तो खिचड़ी मत बनाओ। मैं फिर से ये कहना चाह रहा हूं, बिल्कुल मैसअप मत करो, नहीं तो चीजें ऑब्वियस करेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा यहां आयन तो बनने वाले हैं ही नहीं बेटा, यहां तो ओवरलैपिंग म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बन रहा है। जब मैं आपको कह रहा हूं कि ओवरलैपिंग हो रही है, क्या हमने आयनिक बॉन्ड में कहीं ओवरलैपिंग की बात करी थी? तो किस तरीके से हम दिमाग लगा रहे हैं कि हम फजांस रूल को यहां कनेक्ट कर रहे हैं बेटा? ये तो बिल्कुल सरासर नाइंसाफी है इन कंपाउंड्स के लिए बेटा। बात समझे कि नहीं समझे? पहली बात तो जो अगर ये दिमाग लगा के बोल रहा है कि आयनिक मतलब आपके एचआई में ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, वो गलत हो जाएगा। बिकॉज ये मैं सब मत करो, क्योंकि मैंने आयनिक बॉन्ड में कहीं ओवरलैपिंग की बात नहीं की है बच्चों। समझे? और ना खुद इस चीज को रिलेट करो, ना मैंने बात की है, ना आपको खुद रिलेट करना है इस बेसिस पे। जब आपको बोला गया कि भाई रिलेट नहीं करना है, या मतलब हमारा बॉन्ड ही अलग चल रहा है, वहां ओवरलैपिंग की बात ही नहीं है, तो किस तरीके से मैं इस चीज को कनेक्ट करूं? पहली बात तो उस बेसिस पे बेटा मैं सीधे सीधे बोलूंगा कि जो उसने रीजन दिया वो एकदम गलत है। हाँ, इसके अलावा कोई एचआई बोल रहे हैं? एचआई की बात कर रहा हूं अभी। इसके अलावा अगर कोई एचआई वाले हैं जिसमें उनने बोला कि अच्छा बॉन्ड, मैंने आपको बोला कि जहां ओवरलैपिंग ज्यादा होगी वही अच्छा बॉन्ड होगा, ये बात तो सीधी सीधी है। अच्छा इन द सेंस मेरे लिए वो बॉन्ड की लेंथ कम होगी। ओवरलैपिंग ज्यादा होगी तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। समझे? और कोई बोल रहा है बेटा कि एच आई की बात हम कर रहे हैं, अगर किसी को डाउट है तो बोल सकते हैं, कोई हो सकता है दूसरा रीजन लगाओ। बोलो। नहीं है कोई? अरे एच आई के लिए कोई नहीं है? ठीक है। अब एच एफ वाले कितने हैं? HF, ओके ठीक है, ये भाई साहब बताएंगे। हाँ, तेरे को बोलना, ओए ओए बोल। अब ऐसा तो नहीं कि बेटा मैं कि भाई ये कहूंगा कि कुछ नई स्टोरी सुनाने के लिए कह रहा हूं, जो चल रहा है शायद उसी के बारे में पूछ रहा हूं। हाँ तो बोल बोल। मैंने ये बोला कि HF को कौन बोल रहा है कि वहां बॉन्ड या ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, तो उसका रीजन तो होगा ना कुछ, या ऐसे बोल दिया? उससे क्या होगा? पहले ओवरलैपिंग होगी तो बॉन्ड बनेगा, तो बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे ना। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं ओवरलैपिंग कहां ज्यादा होगी कहां कम होगी, तो बॉन्ड लेंथ की बात कर दे रहा है। हाँ परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, समझ गया समझ गया। एक ही पॉइंट में कनेक्ट हो जाता बेटा कि आप क्या सोच रहे हो क्या कर। अगर जो ये इसने बोला बेटा वही रीजन सब लोग बाकी लोग सोच रहे थे जिनसे मैंने नहीं पूछा, तो बेटा वो फिर परफेक्ट सोच रहे हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि F और हाइड्रोजन का तो 1s सेम है सब में, केवल फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की बात हो रही है। तो जैसे जैसे बेटा वो साइज बढ़ रहा है तो P जो है न्यूक्लियस से दूर हो रहा है, हाँ कि ना? अब मैंने आपको क्या समझाया है कि इलेक्ट्रॉन जब ओवरलैप हो रहा है तो वो दोनों के पास रहना चाहता है, यही समझाया था स्टार्टिंग से। ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट ही ये बताया था कि भाई वो इलेक्ट्रॉन इसके पास भी रहने चाहिए दोनों के दोनों अब, और वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास भी रहने, कभी इसके पास। वो एग्जांपल दिया था एक बुक वाला आपको
कि भाई कुछ दिन के लिए इसने रखा, कुछ दिन के लिए इसने रखा, लेकिन यहां तो क्या होगा, जितना कभी जरूरत इसको पड़ी तो इसने रखा, कभी जरूरत इसको पड़ी तो उसने रखा, तो वो उनमें म्यूचुअल शेयरिंग के बेसिस पे ऐसी कंडीशन हुई। सही है कि नहीं है? अरे समझे? अब मुझे एक चीज बेटा कि भाई अगर फ्लोरीन अपने पास रख रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन तो सब में सेम है, मैं कंपैरिजन करूंगा फ्लोरीन और आयोडीन से। फ्लोरीन अपने पास रख रहा है तो ऑब्वियस है कि वो 2p जो है वो न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक है, हाँ कि ना? अगर 2p जो है न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक है तो अच्छे से इलेक्ट्रॉन को, वो 2 इलेक्ट्रॉन जो ओवरलैप होके आ चुके हैं बीच में, वो ओवरलैपिंग के बेसिस पे वो इजीली अपने पास रख पाएगा, खींच पाएगा, हाँ कि ना? जबकि क्या आयोडीन अच्छे से खींच पाएगा या फ्लोरीन अच्छे से खींच पाएगा? अब आपसे पूछना चाह रहा हूं। क्यों? क्योंकि बेटा न्यूक्लियस के नजदीक है। अगर अच्छे से खींचेगा तो ऑब्वियस है कि बेटा इसका मतलब उसमें ओवरलैपिंग क्या हो पाएगी बेटा? अच्छे से या ज्यादा हो पाएगी। और ओवरलैपिंग ज्यादा होगी तो ऑब्वियस है कि बॉन्ड की लेंथ कम होगी। तो बॉन्ड लेंथ कम होगी बेटा, बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। हम ये कह सकते हैं बॉन्ड जितना छोटा बेटा हमारे पास क्या स्ट्रेंथ ज्यादा। तो यहां पर अगर मैं बात करूं बेटा कि इस बेसिस पे अगर आप यहां रिलेट करो बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ, बात एक ही, ये टर्म सेम ही है, तो उनका पर्टिकुलर के लिए जाता हूं तो बेटा हमारे पास ये ऑर्डर हो जाएगा, HF इज ग्रेटर देन HCl इज ग्रेटर देन HBr इज ग्रेटर देन HI। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है यार बेटा? हाँ कि ना? कनेक्ट हुई कि नहीं हुई? देखो अभी भी क्या गिने चुने लोग, हाँ इधर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हाँ बोलना है कि नहीं बोलना, कुछ फर्क नहीं, बस मस्त तरीके से देखते रहो, देखने से मतलब है। ध्यान दे ले बेटा, मैं फिर से बोल रहा हूं, मुझे तो पहले से ही पता था, है ना? मैं ये कह रहा हूं हाँ बोलना है कि नहीं बोलना उस पर ध्यान देना है, हाँ क्यों फालतू चीजों में ध्यान दे रहा है? ओके, ये बात सबको कनेक्ट हुई? तो ये एसपी ओवरलैपिंग का एक एग्जाम्पल भी प्रॉपरली आपको बेटा यहां पर बता दिया है। आई होप कि बेटा ये सबको क्लियर हो चुका होगा। गॉट इट एवरीवन? एनी डाउट? एनी डाउट? ठीक है, आगे मूव कर रहे हैं बेटा। नेक्स्ट पार्ट है, यहां पर जो बॉन्ड बन रहा है आपको बता दिया वो सिग्मा ही बनेगा। अब नेक्स्ट जो टाइप है बेटा हमारे पास पीपी ओवरलैपिंग। ठीक है, अब देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। P और P अगर ओवरलैप कर रहे हैं तो क्या कंडीशन बनाएंगे, किस तरीके से वो पॉसिबल है, ये हमें देखना जरूरी हो जाएगा। और यहां पर इंपॉर्टेंस आएगी उस INA की। याद करो बेटा, देखो मैंने आपको बोला जितने भी केसेस मैंने अभी आपको बताए, आपको ये समझा दिया है। देखो अब ये कितना दिमाग में कितने लोगों के रहेगा ये आपको समझना है। ऑलरेडी मैं आपको बोल चुका हूं कि बेटा अगर P में ओवर हो रही है तो अगर ये x एक्सेस है तो हमारे पास S को भी अलोंग x एक्सेस ही आना पड़ेगा। सही है? और अगर ये y एक्सेस है तो S को भी अलोंग y एक्सेस ही आना पड़ेगा। अंडरस्टूड एवरीवन? अगर ये z एक्सेस है तो उसको अलोंग z एक्सेस ही आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते हो कि अगर हमारे पास ये x एक्सेस है तो उसको y एक्सेस से लेके आ रहा हो, नहीं होगा, वहां बॉन्ड नहीं बनेगा। और अभी हम सीख रहे हैं केवल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, समझे कि नहीं समझे? अभी हमारी प्रायोरिटी क्या है? बॉन्ड बनाना। इज दैट क्लियर? क्योंकि ये जानना मस्ट है कि ओवरलैपिंग से बॉन्ड किस तरीके से बन रहा है। आगे जाके फिर हम ये बात कहेंगे, लेकिन इतना मैं बोल चुका हूं कि बेटा पॉजिटिव ओवरलैपिंग का होना मस्ट है अगर कहीं पर भी बॉन्ड फॉर्म होगा। गॉट इट? समझे? उसी बिहाफ में मैं नेक्स्ट मूव कर रहा हूं बेटा, P एंड P ओवरलैपिंग। अब सबसे पहला पॉइंट देखिए, आप पता है कि यहां पर अगर हम बात करें तो बेटा हमारे पास एकदम डिफरेंट कंडीशन में आपको यह प्रॉपरली देखने को मिलेगा। आप ऑब्जर्व करिएगा बेटा इस तरीके से XYZ। सही है? ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से।
और मैं एक ही से पूरा आपको समझा दूंगा अगर आप समझ पाए तो। मैंने बोला ना, इसलिए थोड़ा ध्यान यहां देना है बेटा, बाकी चीजें बाद में हो जाएंगी यार भाई, ठीक है। ये अगर मेरा एक्स एक्सेस है, कोई भी एक्सेस किसी को मान सकते हो, ये ध्यान रखना। आगे जाके ऐसा हो सकता है मैं इसको जेड भी बोलूं, ये तो आप पे डिपेंड कर रहा है ना, ठीक है ना, कि भाई किसी को भी एक्स मानो, किसी को भी वाई मानो, किसी को भी जेड मानो, ठीक है। अगर सपोज करो ये एक्स एक्सेस है, ठीक है, अगर ये एक्स एक्सेस है तो ऑब्वियस है कि बेटा हमें यहां पर एक्स एक्सेस को अगर दूसरे पी ऑर्बिटल का एक्स एक्सेस लेके आना है तो वो भी ऐसा ही होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आपने इसको एक्स एक्सेस माना और वहां पर आपने इसको एक्स एक्सेस मान लिया, तो गड़बड़ हो जाएगा ना बेटा, हाँ कि ना। तो अगर आपके लिए एक्स एक्सेस फिक्स है तो सबके लिए फिर यही एक्स एक्सेस होगा। इज दैट क्लियर एवरीवन, हाँ कि ना। तो अब सीधी सीधी बात है बेटा, ये एक्स एक्सेस यहां से जो दूसरा पी का ऑर्बिटल आएगा, यानी ये पी एक्स हो गया, तो दूसरा पी एक्स भी ऐसे ही आना चाहिए। अगर वो ऐसे आएगा तो ही ओवरलैप हो पाएगा, यस और नो। तो पहली बात सेम, अगर मेरे पास ये वाई एक्सेस है, सपोज करिए वाई एक्सेस है, तो ऑब्वियस है कि बेटा हमारे पास सामने से ही वाई एक्सेस आना चाहिए, हाँ कि ना। और ऐसा ही तीसरा पॉइंट, अगर बेटा ये जेड एक्सेस है तो जेड एक्सेस वाला पर ही जेड एक्सेस आना चाहिए। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही, कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताइए, यस और नो। ठीक, अब अगर कनेक्ट, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ध्यान इधर उधर है, मैं फिर से इसलिए बार बार पूछ रहा हूं, बाद में यही चीजें आपको परेशान करेंगे जब क्वेश्चन पूछूंगा, इसे बार बार कह रहा हूं, ध्यान देना पॉइंट को। अगर ये कंडीशन है बेटा, ये फिक्स है, तो मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, कोई भी एक्सेस लोगे, इसका ये पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट, दूसरा एक्सेस अगर आपने लिया तो हमारे पास दूसरा ऑर्बिटल जो लिया बेटा, उसमें ये अब पॉजिटिव ओवरलैपिंग का होना मस्ट है, समझे। पॉजिटिव का मतलब क्या है, हाँ, ये कभी मत समझना, फिर से बोल रहा हूं, ये कभी मत समझना कि पॉजिटिव पॉजिटिव कैसे ओवरलैप होंगे, सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर, वो चार्ज नहीं है ना। वो क्या बता रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस। और मैंने क्या बोला कि पॉजिटिव में ये माना गया है कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। अब जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, वही पार्ट ओवरलैपिंग में जाएगा ना। और वो पार्ट अगर ओवरलैपिंग में जा रहा है तो बॉन्ड बनेगा। तो हम यहां बात किसकी कर रहे हैं, बॉन्ड बनाने की, समझे कि नहीं समझे। वो जो ओवरलैपिंग हो रही है उससे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए हम पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैपिंग की बात यहां पर कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहां पर सबसे पहले ध्यान क्या देना है कि बॉन्ड बनाना मस्ट है। अभी हम बॉन्ड पे फोकस करें कि बॉन्ड ही बनना चाहिए। गॉट इट एवरीवन, क्या इतना सब लोग समझे। तो आप बेटा उसके बेसिस पे यहां जो ओवरलैपिंग होगी, ये ओवरलैपिंग होके कुछ इस टाइप से आपका ओवरलैप हुआ होगा। मैं आपको प्रॉपरली यहां पर ये बना के दिखा रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। ये भी पॉजिटिव पार्ट, ये भी पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव नेगेटिव, आपको इस तरीके से दिखा रहा हूं, और ये पार्ट कंप्लीटली आपका ओवरलैप हुआ होगा। गॉट इट, समझे। क्या मैं ये पूछ सकता हूं ये किस टाइप की ओवरलैपिंग है, कैसे ओवरलैपिंग है। अच्छा, अब ये जरूर लिख लेना आप, मैं यहां पर भले लिख रहा हूं पॉजिटिव ओवरलैपिंग अगर, क्योंकि मुझे बॉन्ड बनाना है, मैं फिर से आपको वही कहना चाह रहा हूं। ओवरलैपिंग कैसे कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि हमें बॉन्ड बनाना है, बस एक ही पॉइंट पे आना है, क्योंकि हमें बॉन्ड बनाना है, इसलिए हम पॉजिटिव ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं। गॉट इट एवरीवन। अच्छा, ये पूछा मैंने, एक ओवरलैपिंग कैसी है बेटा, हेड टू हेड है या हेड ऑन ओवरलैपिंग है, ठीक है ना। तो अगर हेड ऑन ओवरलैपिंग या हेड टू हेड ओवरलैपिंग है तो कैसा बॉन्ड बनेगा बेटा, यस। तो कैसा बॉन्ड बनेगा, यहां से जो बनने वाला बॉन्ड है बेटा वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। डन एवरीवन, समझ गए ना सब लोग। ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, मैं इसलिए आपको बार बार कह रहा हूं कि कनेक्ट करने की जरूरत है। अब सोचिए बेटा, अगर अब मैं उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में आना चाह रहा हूं, समझना, सिग्मा बॉन्ड मेरा बन चुका है, सिग्मा बॉन्ड मेरा फॉर्म हो चुका है, ठीक है, समझ पाए मेरी बात को।
देखो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आई रिपीट बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसे समझना सबसे पहले जरूरी है। अब ध्यान दो, चलो सिग्मा बॉन्ड हमारा फॉर्म हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा आईएनए के बारे में डिस्कशन कर लूं, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, मैं यहां पर आईएनए को फिक्स कर दूं ताकि बाकियों को कंपेयर कर पाए ना। ठीक है, अगर मैंने आईएनए को फिक्स कर लिया, मैं आईएनए लिख दे रहा हूं बेटा यहां पर आईएनए यानी जेड एक्सेस, इसका मतलब मेरा ये फिक्स हो गया, ये जेड एक्सेस की बात कर रहा है, ये जेड एक्सेस है, ये भी मेरा पास जेड एक्सेस है, मैं इसको पीजेड लिख देता हूं बल्कि, ठीक है, ये पीजेड वाले हो जाएंगे, सही है। क्यों होंगे? क्योंकि मैंने आपको ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि हमारे पास, अब मैं एक्सेस को फिक्स कर दे रहा हूं। अब ये भी ध्यान दो बेटा, एक्सेस को मैंने फिक्स कर दिया, किसको मैं आईएनए ले रहा हूं, तो मेरे लिए आप कंडीशन में बहुत बड़ा वेरिएशन देखने को मिलेगा। और जो बात कह रहा हूं उसको सुनिएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि आगे जाके ये भी काम आने वाला है पॉइंट। अब जब ये कंडीशन हुई बेटा, पीजेड ओवरलैप हुए, अब पीजेड जब आई मान लिया इंटर न्यूक्लियर एक्सेस, मतलब इंटर न्यूक्लियर एक्सेस मींस का क्या हो गया, इस एक्सेस को मैंने आईएनए मान लिया है और वो मेरा जेड एक्सेस है, तो फिक्स हो गया बेटा। ये एक्सेस देखो बेटा, इसको मैं आईएनए बोल रहा हूं। इंटर न्यूक्लियर एक्सेस का मतलब समझ लो कि अगर न्यूक्लियस से पास होने वाला जो एक्सेस होगा बेटा, वो यही एक्सेस होगा, हाँ कि ना। तो अगर ये आईएनए है और इसे आईएनए बोल रहा हूं तो मेरा जेड एक्सेस है, इसका मतलब फिक्स हो गया कि जेड एक्सेस मेरा ऐसा ही होगा। बोलो जल्दी से, यस और नो। कनेक्ट हुआ आईएनए, आई रिपीट कनेक्ट हुआ आईएनए। आईएनए मतलब इंटर न्यूक्लियर एक्सेस, मतलब न्यूक्लियस से पास होने वाला। अगर सपोज करो बेटा दो एटम है, ठीक है, ये ए और बी एटम है, ये न्यूक्लियस है, ये एटम की बात हो रही है बेटा, ये एटम है, तो इनसे पास होने वाला इंटर न्यूक्लियर एक्सेस यही होगा, हाँ कि ना। अगर ये होगा तो इंटर न्यूक्लियर एक्सेस मैंने बना दिया, अब मैं उसको क्या मान रहा हूं, जेड एक्सेस। इसका मतलब मैं फिक्स कर दे रहा हूं, यस और नो, जल्दी बोलिए। अगर मैं फिक्स कर दे रहा हूं बेटा, तो इट मींस कि बेटा मेरे लिए आईएनए जो है वो फिक्स हो गया, जेड एक्सेस है। गॉट इट एवरीवन? अगर वो फिक्स हो गया बेटा, तो मैं बस यहां से एक और पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूं। तो अब मुझे एक चीज बताइए, तो अगर ये जेड एक्सेस है, तो यहां पर जो लोब होंगे, जो पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो रही है, वो किसके किसके बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, पीजेड ओवरलैपिंग। तो ये एक टाइप आपका आईएनए के बेसिस पे जब मैं किया बेटा, तो इस टाइप के ओवरलैपिंग को, आई रिपीट, इस टाइप के ओवरलैपिंग को हम क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो, यस, पीजेड ओवरलैपिंग। समझे? अरे समझे? ठीक है, पीजेड ओवरलैपिंग। और जैसे ही पीजेड ओवरलैपिंग होगी बेटा, तो वो बॉन्ड कैसा बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड। कैसा बनाएगा? और अगर कुछ ओवरलैपिंग कैसी हो रही है, हेड टू हेड या हेड ऑन ओवरलैपिंग। गॉट एवरीवन? समझे? समझे कि नहीं समझे? अब ध्यान दो बेटा, बात यहां तक तो कनेक्ट हो गई है। अब किसी एटम में, मैंने आपको यह बोला कि बात सीधी सीधी है, किसी एटम में अगर p ऑर्बिटल है, p सबशेल है, तो px, py, pz तीनों होंगे, समझे? और आप ध्यान दो कि px, py, pz तीनों होंगे, तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे और साथ में एक साथ होंगे, ऐसा तो नहीं होगा अलग अलग होगा। समझे कि नहीं समझे? अब कनेक्ट करेगा मेरी बात को। मैं इसे बोल रहा हूं कि बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मजेदार है अगर आप कनेक्ट कर पाओ तो। सेम ऐसा ही आप विजुलाइज, यहां पर एक और है डिट्टो, ऐसा एक बिल्कुल सेम पूरे का पूरा यहां पर है। अगर मैं यहां पर लूं बेटा उसको, और साथ में उनको आपस में, जब उनके बीच में बॉन्ड बनना हो, तो आपस में एक दूसरे के नजदीक यानी अट्रैक्शन होना स्टार्ट हो। अब वो फिनोमेना तो समझ चुके, मैं वहां नहीं आऊंगा। वीबीटी का जो स्टार्टिंग मैंने आपको समझाया था। गॉट इट एवरीवन? समझ पा रहे ना? ये सब ऊपर से जा रहा है, ऊपर से ना, ऊपर से, पक्का? हाँ। तो अब क्या हुआ बेटा, सेम यही चीज इधर से आ रही है।
अब अगर मैंने इसको जेड एक्सेस बोल दिया है और इसको मैं आईएनए बोल रहा हूं, तो अब मुझे बताइए पहले ओवरलैप कौन करना चाहिए? चलो बताओ, क्या समझ पा रहे मेरी बात? पक्का? तो यहां जो आ रहा है बेटा हमारे पास, जो पी एक्स पी वाई पी जेड ऐसा ही यहां पर है डिट्टो। हाँ बोलना। मेरे प्रभु थम जा, तुझे ज्यादा दिक्कत है तो बाहर जाके पढ़ ले खुद, है ना? तो डाउट है अभी बताया नहीं तो कहां से आ जाएगा बेटा? तू भगवान की तरह आगे भागते रहेगा बेटा, वो नहीं मिलने वाला, थम जाए कर। ठीक है, अब ध्यान दो बेटा, ये सेम कंडीशन यहां से अगर हमारे पास आ रहा है, तो मैंने क्या बात करी बेटा कि सबसे पहले अगर ये जेड एक्सेस है, क्योंकि ये पीछे बोर्ड पे फिक्स करके लिख दिया, अगर ये जेड एक्सेस है तो अब ओवरलैप पहले कौन होना चाहिए? पीजेड। अब ये जब ओवरलैप हो गया बेटा, तो अब ध्यान दो, एक यहां पर सेम फिर से वो आ गया, ओवरलैपिंग हो चुकी है। अब ओवरलैपिंग हो चुकी है तो अब ये वाला जो होगा ये y और ये x, अगर मैं इसको x मान रहा हूं तो ये y, तो ऐसे ही क्या होगा, एक पी वाई हमारे पास होगा, ऐसे ही हमारे पास क्या होगा, पी एक्स होगा। समझे कि नहीं समझे? अब ध्यान दो बेटा, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं है? है। अब बेटा ये तो हमारे हेड ऑन ओवरलैपिंग नहीं दिखा सकते हैं, बोलो। अभी क्या ऐसे हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी? तो इस टाइप से अगर ये आप यहां से ओवरलैप करेंगे तो ये हेड ऑन ओवरलैपिंग नहीं शो कर सकते हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? तो इस टाइप से एक डिफरेंट ओवरलैपिंग हमें यहां पर पढ़ने को मिलेगी। बात समझ में आई? अब पॉइंट ये उठता है बेटा कि जब ये कंडीशन हुई, तो अब एक पॉइंट फिर से बोलना चाह रहा हूं, साइडवेज ओवरलैपिंग तभी हो सकती है जब आपका सिग्मा बॉन्ड बन चुका हो। कभी यह मत कहना कि पहले आपका साइडवेज ओवरलैपिंग हुई, या जो हमने सीखा था कि पाई बॉन्ड पहले बनेगा, नहीं, कभी पाई बॉन्ड पहले नहीं बनेगा, यह ध्यान रखिएगा। क्यों? आपको दिखा दिया बेटा, यहां से जब आ रहा है वो सेम क्राइटेरिया, तो आपने खुद बोला कि पहले कौन सी ओवरलैपिंग हो जाएगी? हेड ऑन ओवरलैपिंग हो जाएगी। यानी हेड ऑन ओवरलैपिंग हो गई, यानी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है। इसके बाद जाके बेटा आपका साइडवेज ओवरलैपिंग, जिसे हम बोल रहे हैं एक नई ओवरलैपिंग, वो इंट्रोड्यूस होगी और उससे ही आपका पाई बॉन्ड बनेगा। सो द फर्स्ट पॉइंट इज के इफ द पी सबसेल आर ओवरलैप विथ ईच अदर, यानी पीपी ओवरलैपिंग अगर चल रही है, तो फर्स्ट फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड बिकॉज ऑफ द हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑन द बेसिस ऑफ आईएनए। आईएनए के बेसिस पे पहले वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा बेटा, और सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद आपकी पाई बॉन्डिंग की बारी आएगी। यानी ये फिक्स हो गया बेटा, कभी भी आप बॉन्ड बनाओ तो ये गलती मत करना कि पहले आप पाई बॉन्ड बना दो। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? क्या मेरी बात सबको समझ में आई? आई रिपीट कि बेटा अगर आप यहां पर जो भी बॉन्ड बनाने के लिए जा रहे हो, सबसे पहले आप सामने से दूसरे इसी तरीके से पी, आप देखो ये परपेंडिकुलर है अगर आप समझ पा रहे हो तो, हाँ कि ना? तो जैसे ही इस पर्टिकुलर केसेस को लेके आए तो ये एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो यहां पर जो बॉन्ड पहले बन रहा है आपको दिख भी रहा है बेटा, कौन सा बनेगा? हेड ऑन ओवरलैपिंग से। वो हेड ऑन ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बन रहा है बेटा, उसको हम क्या बोल रहे हैं? सिग्मा बॉन्ड। और यही मेरा आईएनए था। अब देखो बेटा ये दो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, अगर मैं ऐसे ले आऊं इनको पास में, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। अब परपेंडिकुलर हुए तो ये जो ओवरलैप करेंगे आपस में, ये अब हेड ऑन ओवरलैपिंग तो नहीं कहलाएगा बेटा, क्योंकि हेड और इसका हेड अलग है, इसका हेड ऊपर है, इसका हेड इधर ऊपर है, तो अब हेड टू हेड नहीं मिल रहे, तो इसलिए हेड ऑन ओवरलैपिंग तो होने वाली। सेम यहां पर भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग नहीं हो सकती इसके साथ, हां कि ना? समझे? तो अब बेटा ये जो ओवरलैपिंग है, इसको एक डिफरेंट टाइप ओवरलैपिंग नाम दे दिया गया है बेटा, जिसे साइडवेज ओवरलैपिंग बोला जाता है, या पार्शियल ओवरलैपिंग भी इसको बोल देते हैं। तो मेरा पॉइंट ये बेटा कि फर्स्ट फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड, देन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अ पाई बॉन्ड ऑफ अ साइडवेज ओवरलैपिंग। साइडवेज ओवरलैपिंग के बेसिस पे हमारे पास, या पार्शियल ओवरलैपिंग के बेसिस पे हमारे पास क्या बनेगा? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन पहला कौन सा बॉन्ड बनने वाला है? सिग्मा बॉन्ड बनने वाला। इज दैट क्लियर? अब कहीं पर भी पाई बॉन्ड बने
तो ये ध्यान रखना बेटा बिना सिग्मा के पाई बॉन्ड बन ही नहीं सकता है। अगर आपसे ये स्टेटमेंट लिखा है कि फर्स्ट फॉर्म पाई बॉन्ड देन आफ्टर सिग्मा बॉन्ड, तो स्टेटमेंट ही गलत होगी, समझे? तो पहला कौन सा बॉन्ड बनेगा, फिर कौन सा बनेगा? यस, पाई बनेगा ही तब बेटा जब सिग्मा बॉन्ड की बात होगी, जब सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। और सिग्मा बॉन्ड जो फॉर्म होगा बेटा ऑन द बेसिस ऑफ INA, जिससे आपने इंटरन्यूक्लियर एक्सेस में माना है। आई रिपीट, ये भी जरूर ध्यान रखना, इस स्टेटमेंट में ये भी जरूर लिख लेना कि INA हम किसी को भी ले सकते हैं, तो जो INA हम ले लिया वही सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ये भी फिक्स है, क्योंकि ये बता दिया ऑलरेडी मैंने आपको। इसलिए उस स्टेटमेंट को भी प्रॉपर्ली ध्यान दीजिएगा कि INA मैंने जिसको मान लिया, जिस एक्सेस को मैंने INA मान लिया बेटा, वही सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ये भी फिक्स है बेटा। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर? क्यों? क्योंकि बेटा मैं फिर से ये कहना हूं, इंटरन्यूक्लियर एक्सेस अगर मैंने इनको मान लिया तो मेरे लिए अब ये जो भी एक्सेस है, यहां पर ये जो भी एक्सेस है बेटा, यही INA बन रहा है, और एटम, ये एटम और ये एटम एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इसी एक्सेस के अकॉर्डिंग, यस और नो, इसी एक्सेस के अकॉर्डिंग अट्रैक्ट हो रहे हैं। और वो जो पार्ट अट्रैक्ट हो रहा है बेटा, तो उसके बेसिस पे ये जो ओवरलैपिंग हो बेटा, इसको हम हेड ऑन ओवरलैपिंग बोल रहे हैं। गॉट इट एवरीवन? समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो अब ये पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा बेटा, कि उस बेसिस पे मैं कह रहा हूं कि यहां पर अब मैंने INA को जेड एक्सेस मान लिया है, जेड एक्सेस मान लिया, तो मेरा PZ ओवरलैपिंग क्या दिखाएगा मुझे? सिग्मा बॉन्ड बनाते हुए दिखाएगा, जिससे हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है। गॉट इट एवरीवन? क्या ये बात सबको समझ में आई? तो अब मैं मूव कर रहा हूं बेटा हमारे पास इसी में, हां अभी खत्म नहीं हुआ है, इसी में हमारे पास PZ सॉरी PX ओवरलैपिंग, ठीक है ना? और जैसे PX होगा वैसे PY भी होगा, समझे? अब सपोज करिए बेटा मैं PX को ये एक्सेस ले लेता हूं, ये मेरा PX एक्सेस है, ये PX बनाएगा, फिर बेटा यहां पर दूसरा PX बनाएगा, ठीक है? इस टाइप से बेटा वो आपका डंबल तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह बेटा कि यहां पर वो पॉजिटिव चार्ज, यहां पर नेगेटिव, यहां पर वो पॉजिटिव चार्ज, यहां पर वो नेगेटिव, ऐसा होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अब इसमें ओवरलैपिंग हो रही है, तो फाइनली यहां पर जो कंडीशन बनेगी बेटा ओवरलैप होने के बाद, ये इस टाइप से ओवरलैप होगा, देखेगा, ठीक है? इसे बोलते हैं पार्शियल ओवरलैपिंग, ठीक है? या हमारे पास साइडवेज ओवरलैपिंग, समझे? इस टाइप के ओवरलैपिंग को बोला जाता है बेटा पार्शियल या साइडवेज, ठीक है? और पार्शियल ओवरलैपिंग, पार्शियल का मतलब तो समझ लो ना, ठीक है? तो इस टाइप से बेटा ये कंप्लीटली आपका पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये बेटा कि यहां पर एक चीज ध्यान देना, ये मेरा क्या होगा? INA, क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है? तो ये कैसा दिखता है थोड़ा सा समझिए आगे जाके, क्योंकि हमें ये देखना है। ये एक्चुअली दिखता है बेटा इस बेसिस पे, जब INA मैंने ड्रॉ किया, ये दिखता है कुछ इस तरीके से। ये पूरा का पूरा लोब एक ऊपर आपका अलग से दिखना स्टार्ट हो जाता है, और नीचे वाला लोब पूरा अलग से आपको इस तरीके से दिखता है। इस तरीके से ये जो ऑब्जर्व होता है उसके बेसिस पे मैं बात कर रहा हूं। अब ये अगर आपको देखना है, ये फील करना है, तो मैं आपको बता सकता हूं कि एक कार्बन, कल मैं आपको दिखा भी दूंगा, बल्कि कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्लास में। मतलब एक कार्बन यहां पर है, सपोज करो एक कार्बन यहां, उनके बीच में अगर पाई बॉन्ड बनना है, जैसे डबल बॉन्ड बनता है, तो वो पाई बॉन्ड आपको प्योरली ऊपर दिखेगा, ऐसे ऐसे बनते हुए दिखेगा, ऐसे नीचे बनते हुए आपको दिखेगा, तो वो कंप्लीटली आपका पूरा पार्ट आपको इसी तरीके से दिखता है। गॉट इट एवरीवन? समझे? ये उसका एक टाइप से बेसिक शेप है बेटा, मैं उस पर ज्यादा डिटेल में तो नहीं जा सकता हूं, बिकॉज ये
दिखने पे आपको ज्यादा प्रॉपरली कनेक्ट हो पाएगा, लेकिन पहले आप ये ध्यान रखना कि ये आईएनए जैसे ही दिख रहा है तो ओवरलैपिंग से हमें इस टाइप की वो कंडीशन दिखती है। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? सेम क्राइटेरिया अगर आप देख रहे हो बेटा, तो यहां पर मैं दूसरा पार्ट ले सकता हूं, और वो दूसरा पार्ट क्या होगा बेटा, PZ सॉरी PY PY ना, PY PY, समझे? और वो PY PY एक दूसरे के फिर से परपेंडिकुलर होंगे तो ऐसा होगा, बोलिए जल्दी से। ठीक है, ये PY, ये अनदर PY, इसमें कंप्लीटली जो ओवरलैपिंग होगी बेटा उसके बेसिस पे भी हम बात कर सकते हैं। तो यहां पर फिर से वही पॉइंट कि बेटा हमारे पास इस पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो इनमें कंप्लीट जो ओवरलैपिंग हो रही है उसके बेसिस पे हमारे पास जो यहां पर कंप्लीट कंडीशन बनेगी बेटा, इस टाइप से। समझे? ठीक है, ये फिर से वही आईएनए होगा। क्लियर है सबको? तो ये साइडवेज ओवरलैपिंग या पार्शियल ओवरलैपिंग, और इसके बेसिस पे ये भी सेम वही है बेटा। हाँ, इसके बेसिस पे जो बॉन्ड बनेगा जिसे हम क्या बोल रहे हैं बेटा, पाई बॉन्ड। क्या बोल रहे हैं? पाई बॉन्ड। सो पाई बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होने वाला है बेटा वो पार्शियल ओवरलैपिंग या साइडवेज ओवरलैपिंग से होने वाला है। गॉट इट एवरीवन? सो कंप्लीट ओवरलैपिंग में अभी अगर आप ध्यान दो बेटा, हमने पी में फिर दो टाइप के ओवरलैपिंग हमने सीख ली है, हेड ऑन ओवरलैपिंग और साइडवेज ओवरलैपिंग या पार्शियल ओवरलैपिंग। और हेड ऑन ओवरलैपिंग से तो हमें ये समझ में आ चुका है कि हमारा कौन सा बॉन्ड बन रहा है, और साइडवेज से कैसा बनेगा फिर आप, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो यानी अब मुझे बताइए, समझ में आया कि भाई हमारे पास सिग्मा और पाई क्या होते हैं। सेकंड थिंग आपको दिख रहा होगा बेटा कि हेड ऑन ओवरलैपिंग, मुझे बताइए, अब मैं यही पूछने वाला हूं और फिर ये स्टेटमेंट बन जाएगा आपके लिए। अब यहां पर लिख भी सकते उस बेसिस पे, हेड ऑन ओवरलैपिंग और साइडवेज ओवरलैपिंग में अगर आप रियलाइज कर पाओ जो आपको सामने अभी तक दिखा, किसमें ओवरलैपिंग बेटर है, हेड ऑन या साइडवेज? हेड ऑन, यानी ओवरलैपिंग ज्यादा भी होगी और बेटर भी है क्योंकि प्रॉपर लोब ओवरलैप हो पा रहे हैं। तो जहां ओवरलैपिंग अच्छी होगी बेटा, हम वहां पर क्या करते हैं कि वो बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा, यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा होगी। हमारे पास बॉन्ड स्ट्रेंथ पास अगर हम पाई बॉन्ड की कंपेयर करें बेटा तो वो उतनी कम हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो अगर मैं कंपैरिजन करूं बेटा और ये पूछूं कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, सिग्मा की पाई, तो समझ गए कि नहीं समझे? यस और नो? तो ये सब उस ओवरलैपिंग से जहां से आपने सीखा है बेटा वहां से कंप्लीटली कनेक्ट करेगा। डन बेटा? इतनी बात सबको समझ में आई? ठीक है बेटा, स्टेटमेंट लिख लेना। नेक्स्ट मैं मूव कर रहा हूं बेटा, डी, पीडी ओवरलैपिंग। ये तो सिंपल है बेटा, इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। होना यहां पर भी कैसा ओवरलैपिंग होगा, केवल साइडवेज कंडीशन पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान दो बेटा, इस टाइप से मेरा डी है, ठीक है, और प्लस इधर मैं पी ले लूं, तो आप बताइए बेटा कैसा ओवरलैपिंग होगा? एक ही साइड से आएंगे ना, तो कैसा ओवरलैपिंग बनेगा? देखो ये कंडीशन, ऐसा डी है ऐसा ही पी है, उसी एक्सेस से आ रहे हैं, तो साइडवेज ही होगा, हाँ कि ना? तो ये साइडवेज ओवरलैपिंग को यहां पर दिखाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेटा ताकि आपको प्रॉपरली कनेक्ट हो। ये पॉजिटिव देखो, और यहां नेगेटिव नेगेटिव, और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। हमारे लिए एक पार्ट पॉजिटिव का होना मस्ट है, समझे कि नहीं समझे? एक मिनट, हाँ रुको, ये नेगेटिव, यहां रहेगा आपका पॉजिटिव नेगेटिव, और ये तो सही है पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, तो ध्यान दो, ये इस टाइप से बन जाएगा बेटा।
अब आप जब ओवरलैप करवाओगे बेटा तो इस टाइप से ओवरलैपिंग हो जाएगी, समझे? कनेक्ट हुआ बेटा सबको? तो ये ओवरलैपिंग आपको दिखाएगा और ये भी आपका पार्शियल ओवरलैपिंग है, इसलिए आपका पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। गॉट इट? अरे समझे? ठीक है, तो यहां पर भी केवल पाई बॉन्ड बनेगा बेटा, इसलिए आगे जाके टर्म आएगा बेटा। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि पी पाई बॉन्डिंग, पी पाई बॉन्डिंग कहां पर होगी? पी पाई बॉन्डिंग कहां पर होगी? पीडी? मैंने क्या पूछा बेटा? अगर मैं यहां पर बात करूं ये सभी पाई बॉन्ड बने हैं, मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं बेटा, पी पाई बॉन्डिंग पीएक्स और पीवाई में, हाँ कि ना? एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल दो। N2 O2 ये सब पी पाई बॉन्डिंग फॉर्म करने वाले, समझे कि नहीं समझे? जो पाई बॉन्ड बनेगा उसका, उस केसेस में ये भी पी होगा, यहां भी पी होगा, तो क्या बोला जाएगा? पी पाई। भाई एक ऑक्सीजन के बीच में जो दो ऑक्सीजन आपने बनाए, एक ही ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, इसके बीच में एक पाई बॉन्ड बनने वाला है। अरे स्ट्रक्चर तो बनाया है ना हमने यार बेटा। तो अब अगर वो बॉन्ड बनेगा, जो दूसरा बॉन्ड बनेगा, एक तो सिग्मा बनने वाला पहला, अब ऐसा नहीं दोनों पाई हो जाएंगे, ये दिमाग मत लगाना। क्यों? क्योंकि मैंने बोल रखा है कि जहां दो बॉन्ड बनेंगे एक तो सिग्मा होगा। समझ पा रहे ना? या ऊपर से जा रहा है? फिर से पूछूं तो आ रहा है ना समझ में? तो पहला बॉन्ड सिग्मा बनेगा, ये तो फिक्स है। कितने भी बॉन्ड बने बेटा, पहला बॉन्ड सिग्मा बनेगा। फिर से मैं बोल दे रहा हूं, अगर आपने सिग्मा नहीं बनाया तो आप को पाई बोल रहे तो गड़बड़, मतलब आप समझ ही नहीं पाए मेरी बात को। इससे पहला कंडीशन मैं पहले भी बोल चुका हूं कि आप सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होना मस्ट है। तो अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में देखूं तो हमारे पास डबल बॉन्ड होता है कि नहीं होता है? हाँ कि ना? तो एक बॉन्ड क्या होगा, दूसरा बॉन्ड क्या होगा? तो वो जो पाई बना है वो किसकी वजह से है? एक पी ऑर्बिटल, एक पी ऑर्बिटल, इसलिए क्या बोल दिया? पी पाई बॉन्डिंग। इज दैट क्लियर? हाँ कि ना? नाइट्रोजन के बीच में बेटा कितने बॉन्ड हैं? 3 बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड क्या होगा, बाकी 2 क्या होंगे? और वो किस टाइप के ओवरलैपिंग से बना होगा? पी पाई साइडवेज ओवरलैपिंग से जो बनेगा वो पी पाई ही बॉन्ड फॉर्म करेगा। बोलो हाँ कि ना? क्यों? क्योंकि ये भी पी होगा इधर से, यहां पर से भी पी होगा, चाहे वो पी एक्स की बात करें पी वाई की बात करें। इज दैट क्लियर? तो अगर पाई बॉन्ड पूछूंगा तो कैसा होगा? पी पाई। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब ऐसा ही बेटा यहां पर भी बात आएगी कि जब हम आगे जाके रिलेट करने वाले हैं, मैं आगे उसमें आगे ले जाऊंगा कंडीशन में आपको, पी पाई डी पाई, क्या बोला मैंने? पी पाई डी पाई, तो वो कैसे बनेगा? अब इतना मैंने आपको बता दिया है, आप दिमाग लगाना बेटा कि पी पाई और डी पाई कहां पर किस तरीके से बनेंगे, ये आपको सोच के आना। डन?